एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आकाश रहता था। आकाश को सभी के लिए बहुत दयालु और सभ्य होने की पहचान थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, चाहे यह उसकी खुद की खुशी की कीमत पर हो। आकाश के माता-पिता अपने बेटे की दयालुता पर गर्व करते थे, लेकिन वे चिंतित भी थे कि वह बहुत नरम है और शायद दूसरों द्वारा फायदे का शिकार हो जाए। एक सुनहरे सवेरे जब आकाश गांव में चल रहा था, तो उसने एक बूढ़ी औरत को एक भारी ग्रोसरी की टोकरी उठाते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया और उसके घर तक टोकरी उठाने की पेशकश की। बूढ़ी औरत ने आकाश की दयालुता के लिए उनका धन्यवाद दिया। जैसे ही आकाश अपनी यात्रा जारी रखता है, उसने एक झुंड बच्चों को एक विश्वासघाती कुत्ते की बुरी तरह से छेड़ने के लिए देखा। आकाश को दिखाई देने वाले दिनदहाड़े इस दिव्यांग जानवर के अत्याचार को देखकर उसने कठिनाई से सामना किया और कुत्ते की रक्षा के लिए खड़ा हो गया, बच्चों से कहते हुए कि वे बुरे न बने। बच्चे आकाश की बात सुनते हैं और आखिरकार अपनी छेड़छाड़ बंद कर देते हैं। उसी दिन आकाश एक बिल्ली को एक छोटे बच्चे पर चिढ़ाते हुए देखा। आकाश की जगह चलते हुए आकाश ने बहादुरी से बिल्ली का मुकाबला किया और छोटे बच्चे की रक्षा की। बिल्ली आकाश की साहसपूर्णता से हैरान होकर पीछे हट गया और स्थल छोड़ दिया। आकाश की दयालुता और साहस की खबर गांव में फैल गई और जल्द ही वह नरम दिल वाला नायक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग सभी ओर से आकाश की मदद और सलाह की तलाश करने लगे, जानते हुए कि वह हमेशा उनके लिए वहां होगा। एक दिन आकाश स्कूल जा रहा था, तभी उसने एक युवा अंधे आदमी को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। आकाश उस युवा अंधे आदमी की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचा। सड़क पार करते समय वह युवा अंधे आदमी ने कहा, मेरा घर निकट है, क्या यदि आप इतने दयालु और बहुत अच्छे लड़का हैं, तो मुझे वहां तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं? आकाश ने स्वीकार किया और कहा, बिल्कुल, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ जो आवश्यकता में हैं। जब वे चल रहे थे तो सड़क बहुत शांत थी और कोई भी नहीं आ रहा था और नहीं जा रहा था। आकाश थोड़ा डर गया था और अंधे आदमी से पूछा, क्यों सड़क इतनी शांत है? अंत में वे घर पहुँचे। अचानक अंधे आदमी ने चश्मे उतार लिए। आकाश को बहुत डर लग गया, क्योंकि यह व्यक्ति जो अंधा बना हुआ था वास्तव में अंधा नहीं था, वह एक अपहरणकर्ता था। आकाश बहुत जोर से रोने लगा, बेगाना, कृपया मुझे जाने दो घर पर। आकाश के माता-पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और आकाश घर नहीं आया था। भाग्य से उसी समय बूढ़ी औरत ने अपहरणकर्ता को देखा जब आकाश उसकी मदद कर रहा था, और उसने आकाश के माता-पिता को बता दिया। पुलिस की मदद से वे आकाश को ढूंढ लिया। आकाश के माता-पिता ने उस बूढ़ी औरत का आभार व्यक्त किया जिसने आकाश की मदद की थी। आकाश के माता-पिता ने कहा, आकाश, हम तुम पर गर्व करते हैं क्योंकि तुम इतने दयालु और दयानीय हो, लेकिन कभी-कभी तुम्हें अपने लिए भी खड़ा होने और सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत होती है। तुम अभी भी दयालु रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मजबूत भी होना चाहिए। हर कोई बाहरी अच्छे इरादों के साथ नहीं होता और तुम्हें अपने आप को संरक्षित करना होगा। आकाश ने अपने माता-पिता के शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वे सही हैं। दयालु होना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसको अपने आप को भी प्रस्थान करना और दूसरों को अपनी दयालुता का लाभ नहीं लेने देना सीखना भी था। उस दिन के बाद से
आकाश ने दया और अपने लिए खड़े होने के बीच एक संतुलन ढूंढना शुरू किया। जब वह बड़ा हो गया तो उसकी दयालुता के साथ साथ उसकी पुनरावृत्ति और आंतरिक शक्ति के लिए भी जाना जाने लगा। वह गांव में एक प्रिय आदमी बना रहा, लेकिन अब उसकी नरम दिलवाली के लिए ही नहीं, उसकी मजबूत आत्मा के लिए भी उसकी प्रशंसा होने लगी। और इस तरह आकाश की कहानी, जो कभी नरम दिलवाला नायक था, वह अब साहस, पुनरावृत्ति और जीवन में संतुलन के महत्व की कहानी बन गई। और उस दिन से आगे आकाश खुशहाली से जीता, जानता कि वह एक साथ ही दयालु और मजबूत हो सकता है।